हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और आज के दिन भगवान जी के निमित्त अन्न का दान, जल का दान किया जाता है। और आज के दिन व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस दिन का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है क्योंकि ज्येष्ठ मास में गर्मी प्रचंड रूप पर पड़ती है। तो ऐसे में निर्जल व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। अगर आप में समर्था है तो आज के दिन मीठा शरबत का दान अवश्य ही करना चाहिए और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 26वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 25 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ भी नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर ही बना रहता था। सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी। वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा करके उन्होंने निश्चय किया। राजा द्युतसेन अपनी पुत्र वधु का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और ये श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने ये अति कठिन नियम का पालन क्यों किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत ही कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चित था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार यानी कि कुल्हाड़ा, पिटक यानी कि पिटरिया टोकरी लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन को चला और उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोले कि हे मानत, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाएं। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुशोनी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचि स्मिते, यदि वे कहे तो मेरे साथ चली चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के लिए उनके निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मैं अपने पति के साथ वन जाने को कह रही हूँ। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्विसेन बोले कि हे भद्रे, हे सुवृते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारना का समय है। उसका पारना करो, उसके पारना के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे निराधिक, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात सुनकर राजा द्विसेन बोले कि हे पुदिस, हे समुद्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनीश्वर, सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ मन को चल दी वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखने जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई, कभी सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी लिया और एक भर भोज बांधकर उसको तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना यानी कि दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे बद्री, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुशोनी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशाल लाक्षी मनस्वनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर वहीं पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर श्री कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। और उसके बाद इस दिन जो है निर्जला एकादशी का व्रत करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों पर ही किया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन वट वृक्ष की
पूजा उपासना की जाती है। हरे कृष्णा राधे राधे।